नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 25 जून 1983 भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और उस टीम के कप्तान थे कपिल देव जी। ऐसे ख़ास दिन को विशेष ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर ज्योति जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर, मैं भी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आज मुझे बुलाया आपने अपने चैनल के माध्यम से। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइन आर्ट्स, कला दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और उस कलाकार को तैयार करने वाले ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका विषय है अप्लाइड फाइन आर्ट्स। हम जानना चाहते हैं कि अप्लाइड फाइन आर्ट्स है क्या, इसकी क्या ब्रांचेज हैं, थोड़ा इसके बारे में बताते चलें। जी सर, फाइन आर्ट्स है सर, जैसे फाइन आर्ट BFA में बच्चे फाइन आर्ट पढ़ते हैं। तो फाइन आर्ट में जैसे 4 स्ट्रीम हमारी डिवाइड हो जाती हैं। पहले जो BFA फर्स्ट ईयर होता है वो फाउंडेशन हमारा होता है, जिसमें स्कल्पचर, अप्लाइड, पेंटिंग, ग्राफिक्स, हर चीज़ के बारे में बच्चों को समझाया जाता है। जी, फिर जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, अगर जैसे किसी को का माइंड क्रिएटिव है, अगर किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो वो अप्लाइड चूज़ कर सकता है। किसी को पोर्ट्रेट अच्छा है, रियलिस्टिक वर्क किसी का अच्छा है तो वो पेंटिंग में जा सकते हैं। जी, ऐसे ही सर, अगर किसी को 3D वर्क अच्छा है, कोई स्कल्पचर वो चूज़ कर सकते हैं। और प्रिंट मेकिंग जैसे है हमारा, तो प्रिंट मेकिंग में जैसे छापा कला जिसको बोला जाता है, जी, तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है, अगर तो वो ग्राफिक को चूज़ कर सकते हैं। जी, जी सर, तो फाइन आर्ट के बेसिकली ये 4 स्ट्रीम रहती हैं। तो हम बात करते हैं अप्लाइड आर्ट के बारे जी, में कि अप्लाइड आर्ट क्या है। जी, बच्चे स्टार्टिंग में BFA में एडमिशन लेते हैं, उन्हें सिर्फ बहुत ही कम अगर जैसे 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन माइंड को अपना सेट करके आते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, जी, उनको नॉलेज होती है। बट 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हमने किस फील्ड में जाना है, किस स्पेशलाइजेशन को चुनना है। थोड़ा कंफ्यूज वो रहते हैं, जी, मतलब बच्चों को नहीं सर पता होता कि हमने क्या सही चीज़ ट्रैक क्या है। क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या फील्ड चूज़ करना है। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पेंटिंग उनको पता होता है कि BFA का मतलब पेंटिंग है, तो वो सिर्फ पेंटिंग सोच के ही BFA में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब वो एडमिशन लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि BFA फाइन आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं है। फाइन आर्ट एक बहुत ही वाइड स्कोप है, फील्ड है जी, कि आप अप्लाइड चूज़ कर सकते हो, स्कल्पचर चूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं सर जो जिन्हें नहीं पता होता है, तो जी, आज उन सब के लिए मैं ये वीडियो आपके माध्यम से जानकारी देना चाहती हूँ कि अप्लाइड आर्ट क्या चीज़ है। जी, जी, जी सर, तो अप्लाइड आर्ट जो है सर, अप्लाइड आर्ट में हमारी आर्ट को किसी पर्पज़ के लिए अप्लाई करना, वो अप्लाइड आर्ट है क्या सर। बात है, बहुत जी सुंदर। जी सर। जैसे अप्लाइड आर्ट में जो भी क्रिएटिव माइंड के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं सर अप्लाइड आर्ट में। जी, अप्लाइड आर्ट में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है सर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है हमारा, इसमें लोगो डिज़ाइनिंग है। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर जो रियलिस्टिक काम नहीं कर सकते लेकिन उनका क्रिएटिव वर्क बहुत अच्छा होता है। जी, बचपन में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने नाम को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जी, तो लोगों में क्या है, लोगो कोई भी ब्रांड है उसकी पहचान है, जो लोगो है आइडेंटिटी है। ICC जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो चैम्पियनशिप की हम बात करते हैं, उसका जो शील्ड जो बनी, वो जो कप जो वर्ल्ड कप तैयार हुआ, वो कहीं ना कहीं वो अप्लाइड आर्ट्स का ही एक पार्ट है। जी सर, ये स्कल्पचर का हम कह सकते हैं कि स्कल्पचर
जी क्योंकि 3D फॉर्म ये एक आर्ट की है, तो स्कल्पचर में हम इसको शायद इंक्लूड कर सकते हैं। जी लेकिन अप्लाइड का जैसे हमारा हो गया लोगो डिज़ाइनिंग हो गई सर, और कॉपी राइटिंग हो गई, जैसे कि क्रिएटिवली हम कैसे किसी उसको शो कर सकते हैं, किसी भी कैसे प्रमोशन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। जी तो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है सर, वो आज के टाइम से नहीं है, स्टार्टिंग से ही बहुत टाइम पहले ही जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो है सर, कि हम अपनी भावनाओं को विजुअली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी 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 तो विजुअली उसमें हम लोग जैसे लोगो हैं, सिंबल्स हैं, और इमेजेस हैं, इलस्ट्रेशन है, कॉपी राइटिंग है, तो ये सब चीज़ें क्या है, वो एक विजुअली कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम चारों तरफ सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, देख बस रहे हैं। देख रहे हैं, बस पता नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। जी अब हम सुबह उठते हैं सर, तो सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं, तो कोलगेट क्या है कि जो पैकेजिंग है वो भी तो एक ग्राफिक, जो उसको डिज़ाइन किया है वो ग्राफिक डिज़ाइनर जी की ने ही डिज़ाइन किया है। और सर जैसे सुबह मतलब हमारी जो लाइफ है वो एक तरीके से घिरी हुई है एडवर्टाइजिंग से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। जी जी सुबह उठते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हज़ारों तरह की एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो जी जी रहती हैं। हम जानना चाह रहे थे डॉक्टर ज्योति जी, जैसे आपने बताया कि पुराने समय से आर्ट का या डिजाइनिंग का काम होता था, इस पे थोड़ा आप विस्तार से यदि आप बता पाएँ किस लेवल तक, किस समय से ये, जैसे हम ओलंपिक की बात करते हैं या प्राचीन समय में राजे महाराजाओं के समय में उनके जो ध्वज होते थे देश के, कंट्री के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका वो लोगो लगा होता था। तो आपके हिसाब से ये जो ग्राफिक डिजाइंस का अगर इतिहास आप कुछ साझा कर पाएँ, कब से इसकी उत्पत्ति और कहाँ से हुई? जी, जी सर, प्रागैतिहासिक काल से ही सर हम देख सकते हैं। जैसे जब वहाँ पे जैसे ये हमारी गुफ़ाएँ हैं भीमबेटका, जी जहाँ पे शिकार के चित्र जो हमें मिले हैं सर, भीमबेटका जो गुफ़ा है, तो वहाँ पे वो भी एक विजुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब इंसान ने बातचीत करना भी शुरू नहीं किया था, उस टाइम से उसने अपने जो भाव थे उनको पेंटिंग्स के थ्रू चित्रित करना उन्होंने शुरू किया। वो सिर्फ़ एक आर्ट का ही माध्यम नहीं है, वो उनके जीवन यापन का एक माध्यम थी, कि उन्होंने कैसे शिकार करना है, कैसे उन्होंने योजना बनानी है। उसमें उन पेंटिंग्स में आप देख सकते हो कि जंगली जानवर को आदि मानवों द्वारा घिरा हुआ दिखाया गया, पेंट किया गया। वो योजनाएँ बनाते थे कि हम कैसे शिकार करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन, उस टाइम तो सिर्फ़ शिकार ही उनका जीवन यापन था। जी तो जी वो भी सर एक आर्ट ही है, वो एक पर्पज़ के लिए की गई थी। प्रोफेसर साहब, वर्तमान समय में आपने बताया कि फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स की बहुत सारी फील्ड हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश वो एक ही फील्ड को आर्ट मान लेते हैं। तो इसका भविष्य आपको क्या नज़र आता है? कितना ब्राइट फ्यूचर आपको नज़र आता है इसका? जी, जी सर। फाइन आर्ट जो है सर बहुत क्रिएटिव फील्ड है, बहुत स्कोप बहुत है सर। अगर जैसे लोगों अच्छा कोई बच्चा बनाता है, क्रिएटिविटी है, तो वो लोगो डिज़ाइनिंग में जा सकता है। जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं सर, वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर हैं और कॉपी राइटर हैं। बहुत एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है सर, बहुत स्कोप है बच्चों के लिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैरिकेचर में इंटरेस्ट होता है, एनिमेशन में जा सकते हैं वो बच्चे सर। कार्टून बनाना जिन कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कैरिकेचर करना। जी 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 सर, कुछ बच्चों की सर कैलीग्राफी बहुत अच्छी होती है, वो लोग वो डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। जी और इलस्ट्रेशन बनाना, कुछ इलस्ट्रेशन का भी सर बहुत वर्क है। और पब्लिशिंग हाउस हैं सर, जैसे जी बुक मैगज़ीन्स वगैरह पब्लिश होती हैं, तो मैगज़ीन कवर हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसे बुक कवर होते हैं राइटिंग। सर, बुक कवर डिज़ाइन होते हैं सर, ये सारा ग्राफ़िक का ही तो वर्क है, ग्राफ़िक अप्लाइड जो जी है ग्राफ़िक जी डिज़ाइनिंग का ही सारा सर ये वर्क है। डॉक्टर साहब, आपने सारा जो फील्ड बताया वो प्राइवेट सेक्टर का बताया, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें जॉब की संभावनाएं रहती हैं? जी, जी सर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। बहुत सी ऐसी जैसे आप बच्चे जिनको लगता है कि उनको टीचिंग में जाना है, तो
वो इक्वली मान्यता है उसको। अगर आप अप्लाइड से कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए जा सकते हो। जी। और सर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। आप टीचिंग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। हम जानना चाहते हैं, जो आपने अप्लाइड फाइन आर्ट्स की बात करी, कौन बच्चा उसके लिए एलिजिबल बनता है कि वो बच्चा इस ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकता है? उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होनी चाहिए ताकि वो फिर अप्लाइड फाइन आर्ट्स की तरफ बढ़ सके? सर बेसिक तो इसमें कुछ वो नहीं है, +2 आपके पास होनी चाहिए। अगर +2 है तो आप फाइन आर्ट में जा सकते हो। जैसे कुछ जगह है सर एंट्रेंस लिया जाता है कि क्रिएटिविटी देखो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होगी तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा, जी। अपने वर्क को इम्प्रूव कर पाएगा। धीरे धीरे जब टीचर सिखाएगा तो उस चीज़ को लेके। हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसे कौन से संस्थान हैं जहां पर अप्लाइड फाइन आर्ट्स में आप अपना करियर बना सकते हैं? जी, जी सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हमारी हरियाणा में, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे अप्लाइड आर्ट है, बीएफए है, बीएफए अप्लाइड आर्ट है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ग्राफिक्स है। और हमारी जींद यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। अभी स्टार्टिंग हुई है इस यूनिवर्सिटी की और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं काम। तो यहाँ बच्चे अपना स्कोप करियर बना सकते हैं, बहुत स्कोप है बच्चों के लिए। जी। इसके अलावा जो स्किल यूनिवर्सिटी जो सुपा के नाम से है, क्या वहाँ भी इस प्रकार का आर्ट वर्क होता है? जी, जी सर, वहाँ पे भी है, बीएफए भी है सर, वहाँ एमएफए भी है। जी सर, विजुअलाइजेशन वहाँ है। क्या फ़ॉरेन में भी कोई ऐसा स्कोप मिलता है कि विदेशों में जाके भी आप अपने काम के लोहा मनवा सकते हैं आप? जी सर, फ़ॉरेन में तो बहुत स्कोप है हमारे वर्क का। इंडिया में जैसे एनसीआर जैसे सिटीज़ जो हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है सर आर्ट की। बट जैसे हमारे हरियाणा में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ अभी इतनी नहीं है सर, उनको फाइन आर्ट का इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन फ़ॉरेन में आर्ट की बहुत वैल्यू है। वो लोग समझते हैं एक आर्टिस्ट की क्रिएशन को, वो लोग समझते हैं कि क्या क्रिएटिविटी एक आर्टिस्ट ने, तो वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं उस चीज़ को। तो बहुत अच्छी-अच्छी एड एजेंसीज़ हैं। और सर मैं बताना चाहूँगी कि अप्लाइड आर्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप एड एजेंसीज़ में जाके ही काम करो, आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। जी। फ्रीलांस में फ़ॉरेन से भी आपके पास वर्क आ सकता है। आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू आप वर्क ले सकते हैं फ़ॉरेन से। और जैसे फ़ोटोग्राफ़ी है सर, फ़ोटोग्राफ़ी भी अप्लाइड आर्ट का ही एक पार्ट है। जी, जी। तो फ़ोटोग्राफ़ी भी आज के टाइम में सर एक बहुत ही अच्छा फ़ील्ड है। आप पहले मतलब अब के जो फ़ोटोग्राफ़ी है सर वो एक फ़ोटोग्राफ़ी ने ना अलग ही अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके के चली गई है। जी। लोग फ़ोटोग्राफ़ी मतलब प्री वेडिंग शूट लोग करवाते जी। हैं। और जैसे कोई होटल है, होटल वाले अपने होटल के लिए अलग फ़ोटो शूट करवाते हैं। जी। कोई इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फ़ोटो शूट करवाते हैं। जी। तो फ़ोटोग्राफ़ी में भी बच्चा अपना बहुत अच्छा करियर बना सकता है। हमें आपके साथ चर्चा करते हुए ये चीज़ समझ में आई कि आज चाहे वो बच्चे का जन्म से लेके और शादी और अंतिम यात्रा तक, वहाँ भी इस एड का, इस अप्लाइड आर्ट्स का कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक रोल रहता है। चाहे हम वो अब विभिन्न आयाम, हर व्यक्ति उन चीज़ों को देखता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में, ऐसा हम समझते हैं। तो आपने बताया कि बहुत अच्छा एक फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस विषय की थोड़ी ही जानकारी नहीं है, ये कारण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ज्योति जी, उन बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, तो बस उस टैलेंट को सही स्वरूप और सही दिशा और उनके लिए एक सही प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, शायद उनसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन कला और कलाकार शायद हमारे ग्रामीण परिवेश में बसते हैं। जी, जी, जी सर, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा एड आज के टाइम में एड एजेंसीज़ में बहुत अच्छा वो पैकेज ले रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं सर बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे। तो
जिसको पता है सर, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ज्योति जी, आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपके अप्लाइड फाइन आर्ट्स की जो एक फील्ड है, ये अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्लेटफॉर्म नज़र आता है। यदि बंदे में या व्यक्ति में या युवा में, किसी कलाकार में कुछ कला का हुनर है, ग्राफिक डिज़ाइंस की नॉलेज है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की है, तो अपना उद्योग स्वयं का स्थापित करके अन्य 2-4 लोगों को आप रोज़गार देने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा कुछ मुझे समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। बहुत सारे मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखते हो, उसके बाद आप जैसे प्रिंटिंग, अपनी प्रिंटिंग हाउस काम आना आपके पास शुरू हो जाता है। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हो तो आप मार्केट में वर्क कर सकते हो। जैसे बहुत से पब्लिशिंग हाउस हैं सर, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो और खुद इसका भी आप कर सकते हो सर, अपनी वेबसाइट बना के लोगों से मार्केट में सर बहुत काम है, बहुत काम है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपका काम अच्छा है तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं है सर। जी, डॉक्टर साहब, मैं इसको थोड़ा दूसरे आयाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आपकी अप्लाइड फाइन आर्ट्स को। क्या हम इससे सामाजिक सरोकार से भी जोड़ के देख सकते हैं? क्या समाज में इस अप्लाइड आर्ट से हम कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, समाज में किसी बुराई पर कटाक्ष कर सकते हैं, या समाज को एक नई दिशा और दशा देने में कितना महत्वपूर्ण और कितना कारगर और सहयोगी हमें नज़र आता है अप्लाइड फाइन आर्ट्स? जी, जी सर। सर हमारी गवर्नमेंट पीएम मोदी जी द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सर वो जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं? वो एड्स के माध्यम से ही पहुंच रही हैं, क्योंकि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक लोगो है। लोगो है। जी। जी सर। तो लोग स्किल अपना इंडिया का वो लोगो भी है सर, और जैसे उनकी एड्स भी आ रही हैं सर, एड्स बन रही हैं। तभी तो सर लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमारी जो पीएम मोदी जी हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ये योजनाएं लेके आ रही है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये कार्य वो हमारे लिए मतलब ये सुविधाएं वो कर रही हैं। तभी तो हम उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं सर। जी। जैसे हर घर शौचालय जो योजना चलाई गई जी, थी, जी, स्वच्छ भारत मिशन के सर तहत। स्विच, हाँ जी, हाँ जी सर। तो वो उसका भी तो सर कैंपेन चला, तभी लोगों को पता चला कि ये सब चीज़ें हैं। जी। और भी सर बहुत सारे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, हर घर सिलेंडर, जी, जी। मोदी जी ने जी, जी। ये योजना चलाई। तो सर एडवर्टीजमेंट जो है वो सामाजिक रूप से भी हमें अवेयर करता है। अवेयर करते हैं। जी। अब मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ज्योति जी, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा कुछ चमत्कार को नमस्कार, या जो दिख रहा है ऊंची दुकान फीका पकवाने से हम मुहावरे सुनते आए। हमें सरकार के स्तर पर या एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से हमें वो और क्या कदम उठाने चाहिए जब हम बात करते हैं कौशल भारत, कुशल भारत की बात करते हैं, तो इसी मिशन को, अप्लाइड फाइन आर्ट्स के मिशन को कैसे हम कौशल भारत, कुशल भारत से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में कितना आप सहयोगी मानते हैं इस अप्लाइड फाइन आर्ट्स के इस विषय को? जी, हम बहुत खुशनसीब हैं जो सरकार ने ये चलाया, स्किल इंडिया अभियान जो है वो चलाया है। तो इससे लोग प्रेरित होंगे। जैसे हस्तकला है, आज के टाइम में सर बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। तो लोग सीखेंगे आर्ट को, आर्ट के इम्पोर्टेंस को सर सीखेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस जो रोल गवर्नमेंट ने प्ले किया है आर्ट को बचाने के लिए सर, कि स्किल इंडिया अभियान चलाया है। आत्मनिर्भर, जब भी इन लोगों के पास सर स्किल होगी तभी तो आत्मनिर्भर लोग बन पाएंगे, वो जी। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ पाएंगे सर। तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि जो ऐसे कोर्सेज़ को बढ़ावा दे रही है। जैसे फाइन आर्ट है, और तो बच्चे बहुत ये समाज को बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। ये जो कोर्सेज़ हैं, ये जो सरकार के द्वारा चलाए गए स्किल इंडिया अभियान है, ये सब चीज़ें। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जो एक विज़न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कौशल भारत, कुशल भारत
आत्मनिर्भर भारत और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का एकमात्र साधन और एकमात्र रास्ता यही है जब हम कौशल रोजगार परक हम कोर्सेज विद्यार्थियों को हम उनको अध्ययन करने के लिए देकर आए, उनको उसमें अग्रेषित करें और एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारें उस पर निरंतर कार्य करते रहे। विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर उन पर निरंतर पूरी गति से काम हो, तभी हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास सक्सेस से आप सबको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।